बिहार की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सियासी पारी का शानदार आगाज कर दिया है। जेडीयू ज्वाइन करते ही निशांत ने कहा कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है। इसी पर दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बिहार की सियासत को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शानदार सियासी आगाज कर दिया है। निशांत के आधिकारिक तौर पर जेडीयू की सदस्यता ले ली। ये तस्वीरें हैं जेडीयू दफ्तर की, जहां निशांत का भव्य स्वागत किया जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को सदस्यता दिलाई। ललन सिंह ने निशांत को पार्टी का गमछा पहनाया। बिहार की राजनीति के इस ऐतिहासिक पल के भारी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता भी गवाह बने। निशांत के समर्थन में जोरदार नारे लगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने कुछ बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि वे पिताजी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। निशांत ने इस खास मौके पर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर कहा कि राज्यसभा का फैसला उनका निजी फैसला है और वे उस फैसले का स्वागत करते हैं। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ, आदर करता हूँ। जेडीयू की सदस्यता लेने के दौरान निशांत की सादगी के सभी कायल दिखे। निशांत कुमार कुर्ता पजामा और हवाई चप्पल पहनकर जेडीयू ऑफिस पहुंचे। उनकी सादगी बिहार की सियासत में बड़ा संदेश दे रही थी। निशांत का सक्रिय राजनीति में आना बिहार की सियासत में नया मोड़ है। सीएम नीतीश अब राज्यसभा जा रहे हैं और जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। निशांत की सियासत में ग्रैंड एंट्री हुई है। जेडीयू दफ्तर में निशांत का शानदार स्वागत किया गया। निशांत के स्वागत में हाथी, घोड़े, ऊंट लाए गए। जब निशांत जेडीयू दफ्तर पहुंचे तो जेसीबी से फूलों की बारिश उन पर की गई। उनका स्वागत किया गया। सबने निशांत को शुभकामनाएं दी हैं। जेडीयू में जश्न की ये तस्वीरें शानदार और जानदार हैं। बिहार की सियासत में जेडीयू के लिए ये दिन खास है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने आज अपनी सियासी पारी का आगाज कर दिया है। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर है। निशांत का स्वागत खास अंदाज में किया जा रहा है। जेडीयू दफ्तर में अंदर से लेके बाहर तक जश्न ही जश्न है। निशांत के स्वागत में हाथी, घोड़े और ऊंटों को भी शामिल किया गया है। कार्यकर्ता बैंड बाजे की धुन पर थिरक रहे हैं। निशांत की गाड़ी पर जेसीबी से फूलों की बारिश की जा रही है। निशांत के समर्थन में जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं। निशांत के स्वागत में जेडीयू कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। सभी निशांत को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के पूरे बिहार की आम जनता की जो मांगे थी, आज मांग पूरा हुआ। इसके लिए मैं निशांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जनता दल यूनाइटेड के आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी ऑफिस तो देख रहे हैं क्या माहौल है, कितना उत्साह का माहौल है निशांत जी के पार्टी ज्वाइन करने, सदस्य बनने पर। और इससे 10 गुना उत्साह गांव के गलियों में। ये एक ऐतिहासिक पल है और बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए। हमारे पार्टी को एक नया नेता मिल गए
और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तो अपनी खुशी का जाहिर और इजहार कर ही रहा है। साथ ही साथ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को जो अपने नेता मानते हैं, उन सब लोग आज खुश हो गए कि हमारे पार्टी को एक नया नेता मिल गए। जेडीयू की सदस्यता लेने के दौरान निशांत ने सादगी की मिसाल पेश की। निशांत कुमार इस बड़े दिन में भी कुर्ता पैजामा और साधारण चप्पल पहनकर पहुंचे। निशांत के स्वागत में जेडीयू दफ्तर में उत्सव जैसा माहौल बड़ा सियासी संदेश दे रहा है। नीतीश युग के बाद जेडीयू में निशांत युग का आरंभ हो चुका है। निशांत का ये सियासी आरंभ प्रचंड है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पिता पुत्र की ऐसी तस्वीर जो दुर्लभ है। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत अपने पिता नीतीश का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। यह तस्वीर बिहार की सियासत में हो रहे बदलाव की कहानी बयां कर रही है। तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें बोल रही हैं, ये तस्वीरें कुछ कह रही हैं। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत अपने पिता नीतीश से आशीर्वाद ले रहे हैं। निशांत अपने पिता से गले मिल रहे हैं। खुशी के इस पल में निशांत पिता को मिठाई खिला रहे हैं। निशांत के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद हैं। इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ संजय झा हैं, दूसरी तरफ सीएम नीतीश और बीच में निशांत। दरअसल निशांत जब जेडीयू दफ्तर में सदस्यता ले रहे थे तो सीएम नीतीश उस समारोह में मौजूद नहीं थे। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत सीधे अपने पिता के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। पिता से मिलने की ये तस्वीरें बिहार की सियासत में हो रहे बदलाव की कहानी बयां कर रही हैं। करीब 20 साल तक सीएम रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर चल पड़े हैं और उनके बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। बिहार की सियासत के नए अध्याय में ये तस्वीर अमिट है। पिता और पुत्र का एक दूसरे के प्रति ये स्नेह और सम्मान की ये तस्वीरें दुर्लभ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार महावीर मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। निशांत ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाते हैं। महावीर मंदिर पहुंचे निशांत कुमार और महावीर मंदिर में भगवान का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। इस दौरान उनके समर्थक वहां भी मौजूद रहे। महावीर मंदिर के अंदर की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां निशांत हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद लेते हुए इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। निशांत ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। उनके समर्थक बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद रहे। ये महावीर मंदिर के अंदर की तस्वीर है। निशांत ने यहां पर भ्रमण भी किया है। लोग उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर भी दिखे। अल्लाह हो, वाहेगुरु, सब तो एक ही है जी। आशीर्वाद लेने मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेके चले जी। सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में जी। मैं पार्टी जिला अध्यक्ष से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा। पार्टी की तरफ से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन को मजबूत कैसे करें। और जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार हाईकोर्ट मजार भी पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि हम अपने पिता की तरह सभी धर्मों के लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पर आगे चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी के जिला अध्यक्षों से मिलेंगे और पूरे राज्य का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी को और मजबूती प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये तस्वीर जो इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हाईकोर्ट मजार की तस्वीर है जहां निशांत पहुंचे। यहां पर उन्होंने ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि अपने पिता की तरह वो सभी धर्मों के लोगों को आगे साथ लेकर चलेंगे। उनके पद चिन्हों पर यानी कि नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों से वो मिलेंगे, पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है उस पर भी मंथन किया जाएगा।
तरह से सब धर्म के लोगों को साथ सक्रिय सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलिएगा बिहार में। बिहार का पार्टी का हम संगठन का मजबूत कैसे करें। सर बिहार का दौरा कब से करेंगे? बिहार के दौरे में कब से मिलेंगे? और निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने के बाद युवा विधायक काफी उत्साहित है। जेडीयू की महिला विधायक कोमल सिंह की माने तो काफी समय से निशांत को जेडीयू में लाने की मांग की जा रही थी। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने के बाद विधायकों का जोश अब बढ़ गया है। वहीं मंत्रिमंडल में युवा चेहरे को शामिल किए जाने के सवाल पर कोमल ने कहा है कि यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जेडीयू विधायक कोमल सिंह से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे साथ जेडीयू की चर्चित विधायक कोमल सिंह हैं। कोमल सिंह से हम बातचीत करें क्योंकि निशांत ने आज जेडीयू ज्वाइन कर लिया है और यूथ ब्रिगेड जो है उन्हें एक उम्मीद मिली है। क्या लग रहा है? बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि निशांत भैया ने आज औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। हम लोग की डिमांड थी, हम एज ए कार्यकर्ता और पार्टी के और भी कार्यकर्ता और नेतागण की भी ये सोच थी, ये डिमांड थी। हम लोग ने अपनी बात को उनके समक्ष रखा कि उनको राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके आगे संभालना चाहिए। और ये सिर्फ जेडीयू के नेता का ही डिमांड नहीं था या कार्यकर्ता का ही डिमांड नहीं था, मेरे समझ से बिहार की जनता की भी डिमांड थी। जब हम ही लोग एक सदस्य होने के नाते अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये फैसला लिया कि वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार से ये पुकार आना शुरू हो गया था कि निशांत भैया को आगे आना चाहिए। लेकिन पता चला कि कोमल सिंह काफी खुश हैं निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने के बाद और चर्चा है कि जो डिप्टी सीएम बनेंगे निशांत, तो इस बार मिनिस्टर जो बनेंगे उनका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें भी यूथ का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे आदर्श हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि उनके मार्गदर्शन में हम पार्टी के लिए काम करें। और निशांत भैया भी जब वो पार्टी ज्वाइन किए हैं तो हम बस इस रूप से देख रहे हैं कि हम युवा होने के नाते हम लोग को एक नई जोश मिली है और इस जोश के साथ, इस एनर्जी के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया था तो हम भी भावुक हो गए थे, लेकिन एक सदस्य होने के नाते हम उनके फैसले के साथ मजबूती से खड़े थे। लेकिन एक बेटी होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते भावुक थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अधिकांश समय बिहार में देंगे और हम लोग को लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, तो एक बहुत फिर से एक आत्मविश्वास सा जागा और बहुत खुशी हुई इस बात के लिए। कौन क्या बनता है ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। लेकिन कोमल सिंह तो इंतजार में होंगी ना, क्योंकि हाईली एजुकेटेड निशांत भी हैं और बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, तो उनकी टीम जो ऐसी बनेगी तो कहीं ना कहीं जो समीकरण बिठाने के बाद लग रहा है कि हाँ कोमल की बारी हो सकती है मंत्रिमंडल। देखिए, कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा इन सब का फैसला शीर्ष नेतृत्व करते हैं। मैं बस एक ही चीज चाहती हूं कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी के आदर्शों पे चल के, उनकी विचारधारा पे चल के और एक मजबूती से बिहार के लिए काम करूं, अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोमल सिंह हमारे साथ थी और इन्होंने विश्वास जताया है निशांत कुमार पर और कहा है कि पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है निशांत भैया पर कि नीतीश कुमार की राह पर ये भी चलेंगे और बिहार में विकास की नई इबारत लिखेंगे।